नमस्कार दोस्तों काफ़ी सारे बच्चे एक वीडियो की डिमांड करते हैं कि एसएससी सीजीएल को बैंक पीओ से कंपेयर करो। तो देखो यार, जितनी पढ़ाई मैंने करी हो, जितनी तैयारी करी हो, जितना मेरे को अनुभव है इन सब चीज़ों का, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एसएससी सीजीएल को बैंक पीओ से कंपेयर करना बिल्कुल गलत है। क्योंकि एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जो उसका सिलेबस है, जो उसकी प्रोफाइल है, वर्क प्रोफाइल जो है, जिस तरीके से उसका एग्ज़ाम होता है, वो सब कुछ कंपेरेबल है ही नहीं आईबीपीएस से। एसएससी सीजीएल पूरा एक अलग तरीके का कोर्स है और आईबीपीएस, बैंक पीओ, एसबीआई पीओ पूरा अलग तरह का है। इनकी वर्क प्रोफाइल पूरी अलग तरह की है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कुछ बच्चे एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं और उनका बैंक पीओ निकल जाता है, लेकिन ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं। वो इतना टैलेंटेड हो बच्चा कि वो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है और फिर वो बैंक पीओ भी निकाल दे। क्योंकि ये बात जरूर है कि बैंक पीओ का लेवल थोड़ा सा कम होता है एसएससी सीजीएल के मुकाबले, लेकिन दोनों को हम कंपेयर कर नहीं सकते हैं क्योंकि दोनों की वर्क प्रोफाइल एक तो बिल्कुल अलग है। हाँ, अभी एलआईसी को या आरबीआई असिस्टेंट को, ग्रेड बी को नहीं, आरबीआई असिस्टेंट को अगर आप कंपेयर करो या एलआईसी की जॉब को कंपेयर करो या एफसीआई को कंपेयर करो तो भी समझ आता है, क्योंकि उनका जो पेपर पैटर्न होता है वो काफ़ी कुछ बैंक पीओ जैसा ही होता है। कई बच्चे कहते हैं कि हम बैंक पीओ की तैयारी करते करते एफसीआई में सेलेक्ट हो गए, लेकिन ऐसा कभी सुनने में नहीं आएगा कि बैंक पीओ की तैयारी करते करते वो एसएससी सीजीएल बन गया। एसएससी सीजीएल तैयारी करते करते बैंक पीओ बन गया, ये सुनने में जरूर आता है। लेकिन वो बच्चा या तो इतना टैलेंटेड हो, जैसे कुछ बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, वो तो जाहिर सी बात है कि बैंक क्लर्क का पेपर देगा तो वो तो क्लियर हो गई। लेकिन उस एक बच्चे को देख के बाकी बचे हुए 90 बच्चे करते क्या है कि कोचिंग सेंटर वाले के पास आप जब भी जाएंगे, मेरे साथ भी हुआ था, 2014-15 के अराउंड की बात है। मैं जब पहले दिन वहाँ पे गया तो मैंने कहा मुझे यहाँ पे कोचिंग लेनी है बैंक पीओ की, तो उन्होंने बोला कि सर आप एसएससी सीजीएल की कोचिंग लीजिए, आपकी उसके साथ तो बैंक पीओ की तैयारी हो ही जाएगी। तो मैंने कहा बैंक पीओ की कितने समय की तैयारी होती, तो उसने कहा एक दिन छोड़ के एक दिन 3 घंटे की क्लास आपकी लगेगी बैंक पीओ की, लगभग 3 महीने। अब मुझे एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं, 3-4 महीने कुछ का इनका कोर्स था। और एसएससी सीजीएल का उन्होंने कहा कि आपकी डेली 5 घंटे की क्लास लगेगी। तो मैंने उस वक्त ही मना कर दिया क्योंकि मुझे अपनी एबिलिटी पता थी कि कितनी है। मैंने कहा नहीं, मुझे बैंक पीओ की करनी है। लेकिन मेरे साथ में कितने बच्चे ऐसे थे कि उनको ये लगा कि नहीं यार, एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं, फीस भी ज़्यादा अंतर नहीं है, रोज़ 5-6 घंटे पढ़ने को मिलेगा। अब उनके साथ होता क्या है कि वो रोज़ 5-6 घंटे की कोचिंग करते हैं एसएससी सीजीएल की, ना तो उनको बैंक पीओ पूरा ढंग से पढ़ने का टाइम मिलता है, एसएससी सीजीएल बेचारों का निकल नहीं पाता है क्योंकि इसका जो लेवल है वो इतना हाई होता है। और आजकल तो अब उसका पेपर भी समय पर नहीं होता है, किसी टाइम पर तो उसका पेपर फिर भी समय पर होने लग गया था, 2-2, 3-3 साल उसका रिजल्ट आने में लग जाते हैं। तो उसके लिए आपको एक अलग तरह का विल पावर चाहिए, आपको अलग तरह की तैयारी चाहिए। कुछ लोग यूपीएससी के बाद एसएससी को सबसे टफेस्ट मानते हैं, तो वो ऐसे ही नहीं मानते सबसे टफेस्ट। क्योंकि क्या है कि हम काफ़ी सारे बच्चे करते क्या है, दूसरे बच्चे को देख के और फिर अपनी तैयारी जो है करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं हमेशा अपने वीडियो में ये बोलता हूँ कि आप पहले खुद को देखें। आप डायरेक्ट एसएससी सीजीएल में घुस जाएंगे, पता पड़ेगा आप बैंक पीओ भी नहीं बन पा रहे हैं। तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ एसएससी सीजीएल, लेकिन आप इसको प्लीज़ कंपेयर ना करें, क्योंकि एसएससी सीजीएल का भले ही सब्जेक्ट के नाम सेम है और प्री का पैटर्न तो काफ़ी कुछ उसका बैंक जैसा है, ये बात सही है। लेकिन जो मेंस का जो उसका सिलेबस है, जिस तरह की उसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं, वो बैंक पीओ जैसे नहीं आते। उनका लेवल काफ़ी हाई रहता है एक बैंक पीओ के पेपर के कंपेरिजन में। तो इसलिए इन दोनों जॉब को कंपेयर नहीं करें। दूसरी चीज़ ये है कि इनकी वर्क प्रोफाइल बहुत अलग तरह की रहती है। एसएससी सीजीएल बनने के बाद या तो आदमी इनकम टैक्स ऑफिसर बनता है या मतलब सीएजी के अंदर जाता है, अलग अलग इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है जहां आपको जाना होता है। लेकिन बैंक पीओ की प्रोफाइल इनसे अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसलिए अपने माइंड में क्लियर रखें, खुद की एबिलिटी को पहचानें। अगर आपको एसएससी सीजीएल में जाना है तो उसी लाइन को पकड़ें, और अगर बैंक पीओ में जाना है तो उसी लाइन को पकड़ें। कल को ऐसा नहीं हो कि 2 नावों पे आप सवार हो और आपको मंजिल नहीं मिल पाए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। हमारी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।